Assalamualaikum everyone. This is Edad Ali Goto in front of you, and today's our topic for discussion is phylum Platyhelminths. अच्छा, सबसे पहले अगर Platyhelminthes की बात करें तो ये जो टर्म है Platyhelminths, this term was coined by a scientist named Gegenbaur. Gegenbaur एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1859 में टर्म इंट्रोड्यूस करवाया Platyhelminths. अब प्लेटीज वर्ड का मतलब होता है प्लेट और हेल्मिंथिस वर्ड का मतलब होता है वर्म्स, यानी कि प्लेट वर्म्स. ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथिस एक टर्म है जो एक साइंटिस्ट गेगनबॉर ने 1859 में इंट्रोड्यूस करवाया. और इस टर्म का मतलब क्या है, इसमें प्लेटी वर्ड का मतलब है प्लेट और हेल्मिंथिस वर्ड का मतलब होता है वर्म्स. तो आज इन प्लेट वर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे और इनके जो क्लासेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर तो फर्स्ट फीचर की बात करें, दैट इज हैबिटेट. फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के अगर हैबिटेट की बात करें तो जो प्लेट वर्म्स होते हैं दीज आर फ्री लिविंग. वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, यानी कि वो फ्रीली मेरिन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं. उसके बाद दे आर पैरासाइट्स. वो पैरासाइट्स भी होते हैं. ठीक है, अब वो पैरासाइट्स एनिमल्स के भी होते हैं, यानी कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं. एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं. अच्छा, उसके बाद अगर स्पीशीज की बात करें तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस है, इनकी जो स्पीशीज हैं अबाउट 15,000 to 20,000 स्पीशीज होती है. 15 से 20,000 स्पीशीज हैं प्लेट वर्म्स की, वो एग्जिस्ट करती है. अच्छा, उसके अलावा बॉडी शेप की अगर बात करते हैं तो इनकी जो बॉडी शेप होती है दीज आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट. ठीक है, रेपिन लाइक या फिर लीफ लाइक होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है इनके डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों प्रेस्ड होती हैं. ठीक है, डोर्सोवेंट्रली तो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं बिल्कुल. तो इनकी जो बॉडी की शेप होगी या तो रेपिन लाइक होगी जैसे टेपवर्म में होती है, या फिर लीफ लाइक होगी जो कि फ्लूक्स में होती है. अच्छा, उसके बाद लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, दैट इज ऑर्गन लेवल. इनके अंदर ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. तो इनके अंदर ऑर्गन लेवल जो है वो एग्जिस्ट करती है. अच्छा, बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें तो बॉडी सिमेट्री इनके अंदर बायलैटरल होती है. आपको याद होगा कि हमने बायलैटरल सिमेट्री के अंदर एग्जाम्पल पढ़ा था प्लेनेरिया का. अब ये जो प्लेनेरिया है ये प्लेट वर्म्स का एग्जाम्पल है. ठीक है, इसी फाइलम से बिलोंग करता है. तो इनकी बॉडी क्या होगी, बॉडी सिमेट्री इज बायलैटरल. ठीक है, बायलैटरल बॉडी सिमेट्री होती है. जर्म लेयर्स की अगर बात करें तो जो जर्म लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स के हिसाब से ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. ठीक है, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सीलोम इज एब्सेंट, सो दीस आर कॉल्ड असिलोमेट, क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, तो ये क्या होते हैं, असिलोमेट होते हैं. बॉडी प्लेन अगर देखें तो ब्लाइंड सेक है, यानी जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होगा, ठीक है, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, उसमें जस्ट वन ओपनिंग होती है, बॉडी के अंदर जस्ट सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या होंगे, ब्लाइंड सेक. इनका जो बॉडी प्लान है वो क्या है, ब्लाइंड सेक है. अच्छा, बॉडी वॉल की अगर बात करें तो बॉडी वॉल के अंदर जो चीजें हैं क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, उसके बाद मीसेंकाइम और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स. अब समझेंगे जैसे हमने पढ़ा था कि इनके अंदर जो जर्म लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं. ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म. ठीक है, ये क्या है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और एक इधर मेसोडर्म प्रेजेंट होगी. ठीक है, अब जो एंडोडर्म है इसको क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये क्या है, एंडोडर्म है. और उसके बाद बाहर अगर बॉडी वॉल की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म. एंडोडर्म और एक्टोडर्म. अब इन दोनों के दरमियान टिश्यूज मौजूद होते हैं. ठीक है, दीस टिश्यूज आर कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज. इन टिश्यूज को क्या कहा जाता है, पैकिंग टिश्यूज कहा जाता है. और ये टिश्यूज होते हैं, पैकिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. अब इन पैकिंग टिश्यूज को मेसेंकाइम भी कहा जाता है. ठीक है, या फिर इनको जो हम पेरेन्काइमा टिश्यू भी कहते हैं.
ठीक है, पेरेंकाइमा टिश्यूज या फिर मेसेंकाइम टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इन टिश्यूज को अगर देखें तो ये प्रेजेंट होते हैं एंडो और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब इन टिश्यूज में से कुछ जो सेल्स होते हैं इनके वो बिल्कुल स्मॉलर होते हैं और जो कुछ सेल्स होते हैं इन टिश्यूज के वो इलोंगेट कर जाते हैं यानी कि एपिडर्मिस तक। और जो क्यूटिकल सीक्रेट होती है ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो क्यूटिकल सीक्रेट हो रही है इन्हीं पैकिंग टिश्यूज हैं इनसे हो रही है। ठीक है, जो कि मेसेंकाइम या पेरेंकाइमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनका फीचर है, जिसको पेरेंकाइमा या मेसेंकाइम कहते हैं। अगर मेसेंकाइम या पेरेंकाइमा की बात आ जाए तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी या कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट क्या होते हैं, पैकिंग टिश्यूज होते हैं। सम सेल्स ऑफ दीस टिश्यूज आर स्मॉलर इन साइज, कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ इलोंगेट होकर एपिडर्मिस तक पहुंच जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्यूटिकल को ये सीक्रेट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर देखें तो एपिडर्मिस के ऊपर है एक क्या मौजूद होती है, उनके अंदर एक फीचर पाया जाता है जिसको कहते हैं सेंस्टियम। ठीक है, सेंस्टियम क्या है? सेंस्टियम का मतलब ये है कि एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं these cells are multinucleated सेल, यानी कि जो एपिडर्मिस है उसमें जस्ट एक ही सेल है जो मुकम्मल बॉडी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और वो जो सेल है मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल है। तो ऐसे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल को क्या कहते हैं, सेंसिटियम। ठीक है, सेंसिटियम कहते हैं। जो सेंसिटियम का मतलब ये है कि जो बॉडी वाल है, ठीक है, एपिडर्मिस बॉडी वाल के ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। एपिडर्मिस में यानी कि सारी एपिडर्मिस एक ही सेल की बनी होती है, एक ही सेल जो बनी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, और इसी वजह से इस फीचर को क्या कहते हैं, सेंसिटियम कहते हैं। सेंसिटियम का मतलब ये है कि एक ही सेल है जो मुकम्मल एपिडर्मिस या मुकम्मल बॉडी वाल को सराउंड कर रहा है, कवर कर रहा है, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इसी तरह को सेंसिटियम को आप कंपेयर कर सकते हैं किस चीज के साथ, कोइनोसाइटिक नेचर ऑफ फंजाई। फंजाई के अंदर एक फीचर पढ़ते हैं कोइनोसाइटिक। ठीक है, अब कोइनोसाइटिक और सेंसिटिव रिसेप्टर्स है बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनमें मतलब की जो फॉर्मेशन होती है इसमें एक है मेजर डिफरेंस है जो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये डिफरेंस कौन सा है। ठीक है, तो डिफरेंस होता है सेंसिटिव और कोइनोसाइटिक के बीच में। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको मेंशन करना है कि डिफरेंस कौन सा होता है। अच्छा, अब ये फीचर्स हो गए बॉडी वाल तक। बॉडी वाल के बाद जो फीचर है दैट इज पैरासाइटिक प्लेटवर्म्स। ठीक है, हैव सक्कर्स एंड हुक्स फॉर अटैचमेंट। अब इनमें हमने कहा कि जो प्लेटवर्म्स होते हैं फ्री लिविंग के होते हैं और पैरासाइट्स के होते हैं। अब जो पैरासाइट्स होते हैं इन पैरासाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इनके अंदर सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हुक्स और सक्कर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये इनको अटैच करते हैं किसके साथ, जो होस्ट की बॉडी वाल है या होस्ट की जो वाल है उसके साथ इनको अटैच करते हैं। लेट सपोज अगर आप टेपवर्म के एग्जांपल लें जो कि मेन के इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो उन टेपवर्म्स को इंटेस्टाइन की वाल के साथ अटैच करने के लिए ये फीचर्स होना लाजमी है। ठीक है, कौन से फीचर्स, एक सक्कर और उसके बाद एक हुक प्रेजेंट होता है। बहुत सारे हुक्स होते हैं और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे कह सकते हैं कि ये जो सक्कर्स हैं, ठीक है, या फिर हुक्स हैं, ये हुक्स और सक्कर्स एडाप्टिव कैरेक्टर्स हैं फॉर द पैरासाइट्स। अगर ये कैरेक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तो जो पैरासाइट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे होस्ट की बॉडी के अंदर। अच्छा, उसके बाद दे मे हैव अ नॉन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इनकी बॉडी में जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर दोनों कंडीशंस हैं, या तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये दोनों कंडीशंस क्यों प्रेजेंट है, लेट सपोज अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म्स की जो कि फ्री लिविंग है, ठीक है, जैसे कि प्लेन एरिया। अब फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट ये रहता है मेरीन वाटर या फ्रेश वाटर के अंदर, तो इसके पास एलिमेंट्री कैनाल होना लाजमी है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा। और क्यों होगा एलिमेंट्री कैनाल, ये इस वजह से कि ये अपना जो फूड है वो खुद डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल जो एलिमेंट्री कैनाल अगर प्रेजेंट है तो कौन सा एलिमेंट्री कैनाल होगा, इनके अंदर इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये होता है कि इनके अंदर एनस जो है वो एब्सेंट होती है, जस्ट माउथ होगा, एनस प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है,
तो वो टेपवर्म्स और जो फ्लूक्स होते हैं, ठीक है, लिवर फ्लूक वगैरह। अब उनके अंदर क्यों एब्सेंट होता है? इस वजह से कि वो दोनों पैरासाइट्स होते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं। अगर टेपवर्म का एग्जांपल लें तो टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम रेडीमेड फूड कहते हैं, वो यूटिलाइज करता है उसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टेपवर्म को जो फूड है वो खुद डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, वो हमारा डाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो रेडीमेड फूड होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल की कोई भी नीड नहीं होती, तो उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। नंबर 12 दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। प्लेटवर्म्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। अगर प्लेनेरिया की बात करें तो ये एक सिंपल प्लेटवर्म है, तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगी वो बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। अगर टेपवर्म वगैरह की बात करें या फिर फ्लूक्स की बात करें तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो सर्कुलेशन होती है, ये दोनों कंपनसेट होते हैं बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी सिंपल ऐसे कहेंगे जो इंटेस्टाइन होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, वो इनको इनकी नीड को कंपनसेट करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन को और सर्कुलेशन। नंबर 13 दे हैव फ्लेम सेल, ठीक है। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होगा। इस चीज की उसको क्या कहेंगे? प्रोटोनेफ्रिडिया की फॉर्म में, ठीक है। एक्सक्रीटरी कैनाल होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, एक यानी कि फिल्टरिंग स्ट्रक्चर होती है फ्लेम की तरह, जिसको फ्लेम सेल कहते हैं, या फिर इसको सोलेनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल इस वजह से कह रहे हैं कि वो फ्लिकरिंग करता है, मूव करता है लाइक अ फ्लेम, ठीक है। जो फ्लेम सेल की तरह वो फ्लिकरिंग करता है, लेकिन अगर उसकी बात करें तो उसका जो मेन नेम होता है दैट इज कॉल्ड सोलेनोसाइट, उसका एग्जैक्ट जो नेम है वो सोलेनोसाइट है। फ्लेम सेल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो आग की तरह फ्लिकरिंग करता है या मूव करता है। अच्छा, इस फ्लेम सेल का काम क्या होगा? एक्सक्रीशन, जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होती है उनको क्या करता है? एक्सक्रिएट करता है। अच्छा, नंबर 14 जो इसका फीचर है दैट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट। वो क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसी बॉडी को कहा जाता है जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, तो इनके अंदर वन और मोर सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एक या एक से ज्यादा सेट्स मौजूद होंगे दोनों के, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेट्स और मेल की, ठीक है, दोनों के एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? दीस आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। नंबर 15 नर्वस सिस्टम, जो इनका नर्वस सिस्टम होता है दैट इज गैंग्लियोइड नर्व कॉर्ड्स मूव हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब इसको समझिए। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं प्लेन एरिया की, ठीक है, लेट सपोज अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया की बॉडी में क्या होगा? प्लेन एरिया की बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये नर्वस सिस्टम किस मैनर में प्रेजेंट होता है? इसमें गैंग्लियोइड या गैंग्लियन के नर्व कॉर्ड्स होते हैं, और ये जो नर्व कॉर्ड्स होते हैं ये मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसमें बहुत सारे नर्व कॉर्ड्स मौजूद होंगे, और ये जो नर्व कॉर्ड्स होते हैं ये गैंग्लियोइड होते हैं। गैंग्लियोइड का मतलब ये होता है कि जस्ट एक न्यूरॉन नहीं होगा, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होगा। गैंग्लियन वर्ड का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यानी कि ये जो नर्व कॉर्ड्स हैं इन नर्व कॉर्ड्स के अंदर सिंगल न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, इनके अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये नर्व कॉर्ड मूव करते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, यानी बॉडी के अंदर इनकी प्रेजेंस वर्टिकली भी होती है और हॉरिजॉन्टली होती है। तो इस टाइप का इनका अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, लेकिन वो गैंग्लियोइड होती है। अच्छा, ये इनके फीचर्स हो गए। अगर अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लेटली हेलमिंथेसिस होते हैं, इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज टर्बेल एरिया, ट्रामाटोडा और सिस्टोडा, ठीक है। टर्बेल एरिया की अगर बात करें तो टर्बेल एरिया और फ्री लिविंग, ठीक है, ये फ्री लिविंग होते हैं, या तो मैरीन होंगे या फ्रेश वाटर होंगे। उसके बाद ग्रेगेरियस का मतलब ये होता है कि ये जो टर्बेलेरियंस होते हैं ये ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, होते हैं इंडिपेंडेंट में, लेकिन इनकी जो मतलब बात करें तो ये ग्रुप के फॉर्म में आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? ग्रेगेरियस कहा जाता है। माउथ ऑन वेंट्रल साइड, हमने इधर बात की कि इनकी जो बॉडी होती है डोर्सोवेंट्रल प्लेट होती है, तो एक इनकी डोर्सल साइड होगी और एक इनकी वेंट्रल साइड होगी।
तो जो माउथ प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड एंटीरियर साइड पर नहीं होता, ये मिड ऑफ द बॉडी पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंटेस्टाइन होता है दैट इज हाईली ब्रांच, इनके अंदर जो इंटेस्टाइन होगा हाईली ब्रांच, सारी बॉडी के अंदर वो ब्रांच होता है, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। रिमार्केबल पावर ऑफ रिजोल्यूशन, इनके अंदर जो रिजोल्यूशन का पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ये मतलब अपने लॉस्ट पार्ट जो होते हैं वो रिजोल्यूशन के थ्रू गेन कर सकता है, और इसके अंदर बाइनरी इक्वेशन भी होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो एग्जांपल है टर्बल एरिया का दैट इज प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया इज द एग्जांपल ऑफ टर्बल एरिया। अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड है ट्रेमाटोडा। अब ट्रेमाटोडा के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं दे में एंडो और एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट भी हो सकती हैं और एक्टोपैरासाइट भी हो सकती हैं। अब इनके अंदर अगर एग्जांपल लें एक्टोपैरासाइट का तो पोलिस्टोमा, पोलिस्टोमा एक ट्रेमाटोडा है जो कि क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। ये मोस्टली कहां पर मिलता है, फिश की जो गिल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, और इनकी जो बॉडी होगी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट लीफ लाइक होगी, जैसे प्लांट का कोई लीफ होता है इसी तरह की इनकी बॉडी होती है। दे हैव क्यूटिकल, इनके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, सक्कर्स और हुक्स प्रेजेंट होंगे। ये हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो सक्कर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, और अगर बात करें क्यूटिकल की तो ये सारे इनके एडाप्टिव फीचर्स हैं फॉर द पैरासाइटिक लाइफ। ये पैरासाइट्स होते हैं, इनके लिए ऐसे एडाप्टेशन इनके अंदर ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो इनको होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो लिवर फ्लूक ट्रेमाटोडा के अंदर आता है। लिवर फ्लूक को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड फेसियोला हेपाटिका। उसके बाद ब्लड फ्लूक्स, ठीक है, ब्लड फ्लूक्स जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शाइज़ोस्टोमा, ठीक है, शाइज़ोस्टोमा इज द ब्लड फ्लूक। अब ये दोनों और उसके बाद ये जो पोलिस्टोमा है, ये तीनों एग्जांपल्स हैं ट्रेमाटोडा के, यानी कि ये क्या होते हैं, दीज आर पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स में से पोलिस्टोमा एक्टोपैरासाइट है, और ये जो लिवर फ्लूक है और ब्लड फ्लूक है ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं। अब जब ये जो लिवर फ्लूक है ये लिवर के अंदर पाया जाता है, किसके लिवर में, शीप्स और मैन के लिवर में, ठीक है। तो ये जो फ्लूक्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं आइदर ऑन सिंगल होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल और मोर देन वन होस्ट, या तो उनकी मुकम्मल लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर मतलब जो स्पेंड होगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इसको मोनोजेनिक कहते हैं। मोनोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो फ्लूक्स होते हैं ये अपनी मुकम्मल लाइफ एक ही होस्ट के अंदर स्पेंड करते हैं। अगर वो अल्टरनेटिव होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक से ज्यादा जो होस्टेस हैं उनके लाइफ साइकिल के अंदर अगर आएंगे तो दे आर कॉल्ड डायजेनिक, यानी ये मोनोजेनिक हो सकते हैं और उसके बाद डायजेनिक हो सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हो गई, मोनोजेनिक और डायजेनिक, ऑन द प्रेजेंस ऑफ होस्टेस इन देयर लाइफ साइकिल। जो होस्ट की प्रेजेंस है उनकी लाइफ साइकिल में, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोनोजेनिक या डायजेनिक। अगर सिंगल होस्ट होगा तो मोनोजेनिक, अगर डबल होंगे तो डायजेनिक, एक से ज्यादा होंगे तो डायजेनिक। अच्छा, सेस्टोडा इज द थर्ड क्लास ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। अब ये क्या होते हैं, सेस्टोडा और एंडोपैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स होते हैं और एक्सक्लूसिवली दीस आर एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। इनकी जो बॉडी शेप होती है दैट इज रिबन लाइक, ये भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, लेकिन फ्लूक्स लीफ लाइक है, ये क्या होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूटिकल, इनकी जो बॉडी की क्यूटिकल होती है वो बहुत ही थिक होती है, ठीक है, और ये काइटिन वगैरह की नहीं बनी होती, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर भी हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फ्लूक्स के अंदर प्रेजेंट थे। तो these are examples of सेस्टोडा, ठीक है। एक एग्जांपल है टेनिया सोलियम जिसको कॉमनली फोर्कवर्म कहते हैं, और एक होता है टेनिया सेजनेटा दैट इज कॉल्ड बीफ टेपवर्म्स, ठीक है। ये जो टेपवर्म्स हैं ये बिलोंग करते हैं क्लास सेस्टोडा के साथ। उसके बाद जो फ्लूक्स होते हैं, लिवर फ्लूक या फिर जो ब्लड फ्लूक होता है, दिस बिलोंग्स टू ट्रेमाटोडा। और उसके बाद अगर बात करें प्लेनेरिया की तो प्लेनेरिया बिलोंग्स टू क्लास टर्बेलिया। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने टोटली प्लेटफॉर्म्स को समझा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।